Dear student, today I will explain you the problem of double counting. आज मैं तुम्हें दोहरी गणना की समस्या के विषय में समझाऊंगा. What do you mean by double counting? Double counting means counting of the value of the same product more than once. किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को एक से अधिक बार काउंट कर लेना, एक से अधिक बार शामिल कर लेना, उसको डबल काउंटिंग कहते हैं. इसको इस एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करूंगा. फॉर एग्जाम्पल, किसान है, किसान ने खेत में गन्ना उगाया जिसको शुगर केन कहते हैं. हमने उसके मूल्य को इवेल्युएट कर लिया, उसके मूल्य को ले लिया, और साथ में जब वो किसान गन्ने को मिल मालिक को बेचता है, वहाँ से चीनी के मूल्य को भी हमने शामिल कर लिया. तो गन्ने का मूल्य भी शामिल होगा और चीनी का भी, यानी शुगर केन और शुगर दोनों को हमने इंक्लूड कर लिया. दैट इज नोन एज द डबल काउंटिंग. So we can say double counting means counting of the value of the same product more than once. While calculating net income, जब भी हम net income की गणना करते हैं, किसी वस्तु के मूल्य को एक से अधिक बार अगर हम इवेल्युएट कर लेते हैं, उसको हम डबल काउंटिंग कहते हैं. Value of only final goods produced by all the production units of a country during a year should be included. वर्ष में केवल जो सभी उत्पादन इकाइयों के अंतिम मूल्य को ही केवल शामिल किया जाना चाहिए, इंटरमीडिएट को नहीं शामिल करना चाहिए, ना ही डबल काउंटिंग को शामिल करना चाहिए. इसको एक एग्जांपल के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा. मान लीजिए किसान है, खेत में गेहूँ बोता है. सपोज ए फार्मर प्रोड्यूसेज व्हीट एंड सेल्स इट टू द मिलर, और इसे आटा चक्की मालिक को बेच देता है 2000 रुपये में. फिर से समझें, किसान ने खेत में गेहूँ बोया, गेहूँ उगाया और आटा चक्की मालिक को 2000 रुपये में बेच दिया. ही ट्रीट्स हीज प्रोडक्ट्स एज फाइनल. किसान ने सोचा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो अंतिम वस्तु है. बट परचेज जो व्हीट बाय द मिलर, लेकिन मिलर ने जो ये खरीदा, आटा चक्की मालिक ने जो गेहूँ खरीदा, जो 2000 रुपये में खरीदा, उसके लिए वो एक मध्यवर्ती वस्तु होगी. आटा चक्की मालिक के लिए ये इंटरमीडिएट गुड होगी. किसान ने सोचा था कि अंतिम वस्तु है, लेकिन उसके लिए मध्यवर्ती है. क्यों? क्योंकि वो उसका कुछ और करेगा. द मिलर जो आटा चक्की मालिक है, परचेज व्हीट, इसने गेहूँ खरीदा था 2000 का, एंड सेल्स इट, सेल्स फ्रॉड टू द बेकर. इसने क्या किया, जो गेहूँ खरीद करके उसका आटा बनाया या मैदा बनाया, और उसको मैदे को या आटे को जो ब्रेड बनाने वाली जो बेकर होते हैं, उसको 3000 रुपये में बेच दिया. आटा या मैदा बना करके 3000 रुपये में बेच दिया. द मिलर आल्सो ट्रीट्स इट्स सेल एज फाइनल. आटा चक्की मालिक ने भी अपनी वस्तु को यह समझा कि अंतिम वस्तु है, लेकिन ऐसा नहीं था. पर परचेज ऑफ द फ्लोर बाय द बेकर, बेकर ने जो ये आटा या मैदा जो खरीदा, उसने क्या किया, उसके लिए इज एन इंटरमीडिएट गुड. उसके लिए भी ये मध्यवर्ती वस्तु थी, क्योंकि उसको भी कुछ और बनाना था बेकरी वाले को. फर्दर द बेकर कन्वर्ट्स द फ्लोर इनटू ब्रेड. आखिर में उसने क्या किया, बेकर ने इसको आटे को कन्वर्ट करके, चेंज करके इसका ब्रेड बना दी. एंड सेल्स इट टू द रिटेलर, जो फुटकर विक्रेता होते हैं, उसको बेच दिया. कितने में बेचा? 4500 रुपये में, 4500 में. फॉर द बेकर, अब बेकर के लिए द ब्रेड इज द फाइनल गुड, ब्रेड अंतिम वस्तु होगी, एंड फ्लोर इज द इंटरमीडिएट, उसके लिए आटा या मैदा मध्यवर्ती वस्तु होगी. देन द रिटेलर, उसके बाद रिटेलर ने क्या किया, सेल्स द एंटायर स्टॉक ऑफ ब्रेड टू द फाइनल कंज्यूमर. अंतिम उपभोक्ताओं को ये सारी की सारी ब्रेड उसने बेच दी 6000 रुपये में. तो इस तरीके से अलग अलग अगर हम देखें, इन सब का अगर हम टोटल करें, जो ये फिगर आई हैं, तो इन सब का टोटल बैठता है 15500. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगी, 2000 प्लस 3000 प्लस 4500 प्लस 6000 इजकल टू 15500. फिर से समझने की कोशिश करें. जो वैल्यू, जो फार्मर था, किसान ने 2000 रुपये में, यहाँ आ गया 2000. उसके बाद मिलर ने फिर इसको बेचा 3000 में. मिलर के बाद बेकर ने 4500 रुपये में, और उसके बाद उसने रिटेलर को 6000 में, कंज्यूमर को जो बेचा. तो इन सब का अगर हम टोटल करें 15500 क्या आता है. लेकिन वास्तव में इसमें जो देखा जाए, बट इन द कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ व्हीट इज काउंटिंग 4 टाइम. गेहूँ की कीमत को 4 बार जोड़ लिया गया हमने, व्हीट की कीमत को 4 बार इवेल्युएट किया. वैल्यू ऑफ फ्लोर, आटा या मैदे की कीमत को 3 बार, थ्राइस.
एंड द वैल्यू ऑफ ब्रेड ट्वाइस, ब्रेड की कीमत 2 बार आ गई। तो इस तरीके से एक से अधिक बार हमने इसको कंसीडर कर लिया, जो कि गलत है। इट शुड बी अवॉइडेड। अब इससे बचने के लिए कुछ 2 रास्ते हैं इसके। सबसे पहला तरीका डबल काउंटिंग से कैसे बचा जाए। पहला है फाइनल आउटपुट मेथड, अंतिम उत्पाद विधि। एक तो ये तरीका है, इसमें क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड फॉर अवॉइडिंग डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग का अवॉइड करने के लिए ओनली द फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेट इनकम। केवल फाइनल गुड्स को हम इंक्लूड कर लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल द ब्रेड सोल्ड टू द कंज्यूमर इज द फाइनल गुड। जो ब्रेड बेची गई थी कंज्यूमर को, केवल वो अंतिम वस्तु है जो आखिर में जो बेची थी। ओनली द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स आउटपुट दैट इज ₹6,000 विल बी इंक्लूडेड इन नेट इनकम। केवल ये इंक्लूड करनी चाहिए, बाकी को शामिल नहीं करना चाहिए। जो अंतिम वस्तु है, जो फाइनल गुड है, दैट इज द ₹6,000, केवल इसको इवेल्युएट करें। द वैल्यू ऑफ व्हीट, फ्लोर, ब्रेड दैट इज ₹2,000, 3,000, 4,500 is equal to 9,500 आर द वैल्यू एडिड, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। ये सारी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, तो इन सबको इसमें से लेस कर देना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यू अगर पुट करें, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। अभी जो कैलकुलेशन करके दिखाई थी 15,500 माइनस 9,500, ये इंटरमीडिएट, इन सब का टोटल, ये जो बीच बीच के हैं, किस किस का टोटल 2,000 प्लस 3,000 प्लस 4,500, ये आ गया इंटरमीडिएट। ये इसमें से लेस कर दो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। इट शुड बी इंक्लूडेड ओनली 6,000। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है वैल्यू एडिड मेथड, मूल्यवर्धी विधि। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी समझने की कोशिश करें। वैल्यू एडिड बाय द फार्मर, कितनी मूल्यवर्धी की किसान ने, इसमें क्या करते हैं, मेन आउटपुट में से इंटरमीडिएट लेस कर देते हैं। ₹2,000 एज्यूमिंग दैट द फार्मर इनकर्स नो इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये माना कि किसान की कोई मध्यवर्ती लागत नहीं है। किसान का घर में बीज था, वो अपने खेत में बो दिया, ₹2,000 उसने वैल्यू एडिड की। 2,000 माइनस 0 इज इक्वल टू 2,000 माइनस 0 इज इक्वल टू 2,000। ये एज इट इज रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। वैल्यू एडिड बाय द मिलर, आटा चक्की मालिक ने क्या कमाया, ₹3,000, 3,000 रुपये में उसने बेचा, खरीदा था 2 में। 3,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 1,000, ये इसने कमाया। ये होगी इसकी वैल्यू एडिड मिलर की, आटा चक्की मालिक की। उसके बाद बेकर ने क्या किया, जो ये डबल रोटी वगैरह जिसने ये बनाई, जिसने ब्रेड बनाई, इसने 45 रुपये में बेचा, खरीदा था 3,000 में, तो इसका वैल्यू एडिड होगी 4,500 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 1,500। 1,500 रुपये इसने कमा लिए। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द रिटेलर, जो फुटकर विक्रेताओं को जो बेचा गया, 6,000 रुपये में बेचा, खरीदा था 4,500 रुपये, 1,500 रुपये इसने भी कमाए। इस तरीके से टोटल वैल्यू एडिड क्या क्या कमाई। पहले में नंबर 1 सबसे शुरू में किसान ने 2,000, यहाँ से शुरू करते हैं 2,000 प्लस दूसरे नंबर पर जो वैल्यू एडिड हुई है, दूसरे नंबर पर मिलर ने 1,000 यहाँ लिख दिया, 2,000 प्लस 1,000। तीसरे नंबर पर बेकर ने 1,500 और उसके बाद रिटेलर ने 1,500। इन सब का टोटल कर लिया 6,000, विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट टू बी सोल्ड इन द फाइनल कंज्यूमर। ये उसी के इक्विवेलेंट है जो पहले बताया गया था। यहाँ भी 6,000 आया था ऊपर, देखो यहाँ जो वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, ये भी 6,000 था, और यहाँ भी टोटल वैल्यू एडिड 6,000। ये है जो केवल नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जो इंटरमीडिएट है वो अवॉइड कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। केवल ये काउंट होगा। इट विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल गुड। सो दिस इज नोन एज द मेथड ऑफ अवॉइडिंग double counting method. What are the 2 type of method? Value added method and final output method. Okay, thanks.